लोकल प्रशासन शामिल है मैडम, और मुझे तंग कर रहा है। या तो मैं फेड अप हो जाऊं, पागल हो जाऊं, या मेरा मर्डर कराना चाहते हैं, परेशान होकर के क्राइम का रास्ता अपना लूं, ऐसा पुलिस कोशिश कर रही है। 18 लाख रुपए का नदी का तटबंध का गमन है, जिसमें मेरे पास रिपोर्ट आया हुआ है जिला अधिकारी जिले के जो अधिकारी से संबंधित है। मेरा कोई सुनवाई नहीं। स्थिति ये बना हुआ है कि अपना सम्मान बचाने के लिए अब जान जाने की नौबत आ गई। अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, रिपोर्ट लगवा रहा था। मर्द का बच्चा हो तो आओ सामने, आर पार हो जाए, दो हाथ लड़ाई, केस मुकदमा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करती है, दूसरे से झगड़ा करवाकर, जहाँ मैं रहता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे करके पुलिस स्वयं हमारे घर पे चस्पा लगा रही है। सरोज शर्मा थाना अध्यक्ष, गामा यादव ASI, और अहमद करके हैं, पूरा नाम तो नहीं जानता मैडम, लेकिन एक अहमद करके हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। उत्तर प्रदेश से एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ में है। उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगी की सरकार ने एक नया तरीका निकाला था कि अगर कोई परेशान है, अगर कोई पीड़ित है, तो वो हमसे शिकायत करे, और शिकायत करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सा पोर्टल बनाया। मुख्यमंत्री का पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल पर सभी को यह अधिकार था कि कोई भी वहां जाकर के अपनी शिकायत दे सकता है, अपने साथ हो रही जाति पर वहां पर रिपोर्ट कर सकता है, और ताकि मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री के प्रशासन की तरफ से उन्हें सहायता दी जाए। एक व्यक्ति जो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आए हैं। इनका नाम राजकिशोर शुक्ला है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में हो रहे गलत कामों की शिकायत मुख्यमंत्री के उसी पोर्टल पर की। फिर क्या था, उस शिकायत से जुड़े सभी व्यक्ति इनके पीछे पड़ गए। उसमें कुछ प्रशासन के लोग भी हैं, क्योंकि प्रशासन के लोग उत्तर प्रदेश में रहकर, बाबा योगी की छत्र छाया में रहकर गलत काम कर रहे थे, जो चीजें ये देख नहीं पाए, और एक समाज सेवी होने के नाते इन्होंने आवाज उठाई, शिकायत की, और इस शिकायत के बाद प्रशासन इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों प्रशासन इन्हें जान से मारने की बार बार धमकी देती है। क्या हुआ बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए। महोदया जी, मेरा नाम राजकिशोर शुक्ला है। मैं संत कबीर नगर जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और मेरा ग्राम पंचायत जमियाताल ग्राम जमिया है, और मैं नौकरी करता हूं बंगाल में 2001 से। मैं जब गांव पे आता हूं तो मैं ये लिख कर आता हूं कि मेरे साथ ये साजिश रची जा रही है, की जा रही है, कृपया करके अशांति भंग ना हो, ऐसा लिख कर आता हूँ। कहाँ पर लिख कर आते हैं? IRGS पोर्टल पर, जो उत्तर प्रदेश का पोर्टल है जिस पर शिकायत की जाती है, मैं उस पर लिख कर आता हूँ। लिखने के बावजूद भी जब मैं लिख कर आता हूँ तो घटनाएं मेरे साथ होती हैं। जैसा कि पहले मुझे धमकी दिया गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और जब मैं आया तो मुझे 18/7/24 को मारा गया, जो मेरी अंगुली यहाँ टेढ़ी है। मारने के बाद 19 तारीख को मुझे धमकी दिया गया, दोबारा कि अगर आओगे तो मार डालेंगे, शिकायत मत करना, और भ्रष्ट सभी लोग हैं, शिकायत ऊपर करिए, नेताओं पे करिए, विधायकों पे करिए, ये छोटे लोग हैं, इनका शिकायत क्यों करते हैं। अब हमारी लोग यानी कि जो अधिकारी हैं ब्लॉक के, उस प्रधान ने, राजेंद्र यादव ने कहा जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, तो मैं किसी अधिकारी को निचला नहीं कह सकता, वो हमारे लिए सम्माननीय है। मेरा ये कहना है। उसके बाद भी मैं लिखकर जब आया 25 फरवरी 5/25 को ब्लॉक पर मुझे घेरा जाता है, राजेंद्र घेरते हैं और मुझे बाहर निकल के मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये आपके गांव के प्रधान हैं? जी, मेरे गांव के प्रधान हैं, और मेरे चचेरे भाई स्वयं संजय शुक्ला भी हैं इसमें। वह लेकर गए थे उनको, हर जगह गलत काम करने में उनका वो साथ दे रहे हैं। तो वहाँ से मैं किसी तरह SP साहब को फ़ोन किया, SP साहब के माध्यम से बेलहर थाना की पुलिस पहुँची। उसके बाद मैं महोदया धम सिंह को भी बोला। फिर मैं, जब मुझे जान का डर रहा, मैं बेलहर थाना गया। वहाँ से मुझे मैं जब चला तो मुझे फिर भी भय था कि रास्ते में मारपीट हो सकता है। मैं ससुराल के लड़कों को बुलाया, उनके द्वारा मैं धम सिंह थाने पर पहुँचा। धम सिंह थाने जब मैं पहुँचा तो वहाँ एक सिविल वर्दी में व्यक्ति थे, अब कौन थे मुझे नहीं मालूम। उन्होंने हमें देखते ही हमारा मोबाइल छीना, हमें धमकी दी,
हमें फंसाने की धमकी दी, अपमानित करने का काम किया। उसके बाद फिर भी मैं चला आया, सहकर मैं चला गया। अब की बार मैडम मैं जब आया तो IRGS में मैं डाल के आया और मैं ये उसमें लिखा कि अगर मेरे साथ कोई घटना होता है तो उसमें SP और DM साहब और थाना उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि नीचे वाले मतलब जो अपने अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनसे कार्य नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि ऊपर के ही सूचना देना उचित समझा। अब की बार जब आया तो मेरी माता जी विधवा हैं। मैं जब उसके पहले 25 फरवरी में आया था तो मैं डेयरी खोलने के हिसाब से मैं गौशाला बना रहा था, उसमें कुछ काम बाकी था। अब की बार मैं पशु खरीद कर उसमें डेयरी चलाने के लिए आया था कि उसके पहले हमारा रास्ता रोक दिया गया। हमारी माँ का 50 साल का पर्सनल रास्ता है, जो हमारा पर्सनल ज़मीन है, और बाद में सड़क है जो जमिया है, बॉर्डर की ज़मीन है, तो सड़क के उधर भी मेरा है, बनामा है, जिसका कागज़ मेरे पास है। इधर मेरी माता जी का है जो कसिया है, और प्रशासन वहाँ गया, वो लिख कर भी देता है कि 57 नंबर में ज़मीन है। जो 57 नंबर की ज़मीन है वह ज़मीन हमारी है। जो बैनामे में ये साफ लिखा है कि सड़क के उत्तर मुकीर का कुछ शेष नहीं है। जिसने बैनामा किया है उसके बावजूद भी पुलिस साजिश रचकर ईंटा रखवाती है, मेरे रास्ते को रोकती है, मेरे गौशाला के कार्य को रोकती है, और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करती है, दूसरे से झगड़ा करवा कर, जहाँ मैं रहता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। ऐसे करके पुलिस स्वयं हमारे घर पे चस्पा लगा रही है, और CO साहब लेटर भेज रहे हैं पूछने के लिए, क्योंकि यह पुलिस एक साजिश ऐसे कर रखी है। कौन है वो पुलिस का अधिकारी, नाम बता सकते हैं? जी बता सकता हूँ, सरोज शर्मा थाना अध्यक्ष, गामा यादव ASI, और अहमद करके हैं, पूरा नाम तो नहीं जानता मैडम, लेकिन एक अहमद करके हैं। जो मार हुआ था उसको उन्होंने नकार के, क्योंकि जो पहले मार हुआ, जो इस पर मैं शिकायत किया, तो अरुण सिंह जी हैं, उन्होंने उस घटना को नकार दिया मैडम, जिसके लिए मेरे पास प्रमाण भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अपराधी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बार-बार आप बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनाएंगे? हाँ जरूर सुनाएंगे मैडम। इनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है गांव के प्रधान की, जो इनको बार-बार मारने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग भी इनकी सुन लेते हैं। एक और रिकॉर्डिंग सुनाइए आप। सुने थे हमारे गांव वालों को, हमारा बार बांका नहीं हो सकता है, डालते रहो, ना हमारे गांव वालों का ना मेरा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। हम डरने वाले मकर नहीं हैं। करो बदलाम, जितना हमको बदलाम करोगे उतना हमारा नाम होगा। अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, रिपोर्ट लगवा रहा था। मर्द का बच्चा हो तो आओ सामने, आर पार हो जाए, दो हाथ लड़ाई, केस मुकदमा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए कुछ इस तरीके की रिकॉर्डिंग है, बार बार धमकाया जा रहा है, गाली गलौज भी की गई है और बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, जो यहाँ पर सुना पाना अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर सुनाना मुश्किल होगा। तो इनसे सीधे ही पूछ लेते हैं कि आखिर आगे इनका क्या कहना है। और प्रशासन के जिन अधिकारियों का आप नाम ले रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है कि प्रशासन के अधिकारियों पर आप इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम सच्चे हैं, झूठे हैं? इस पर कार्रवाई हो सकती है आप पर? जी, झूठे निकले तो? अगर झूठा निकला तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर मैं सच हूँ, मैं पूरा प्रमाण दे रहा हूँ, तो उन अधिकारियों पर उसी धारा के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो भी उसी संविधान के अंदर में आते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है कि प्रशासन के अधिकारियों ने आपके साथ ऐसा किया है? मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास पहले धमकी दिया था, ऑडियो मैंने सुनाया, उसके बाद मुझे मारा गया, जिसका प्रमाण भी मैं इसमें दिखा सकता हूँ। मेरा उंगली टूटा, डॉक्टरी रिपोर्ट है, सब कुछ है, शिकायत किया। ये देखिए, ये पर्ची है SP साहब के ऑफिस की, जिसमें देखिए पहले ये क्या लिखता है, विपक्षी द्वारा मारपीट के संबंध में, मारपीट के संबंध में। दूसरा है मारपीट के संबंध में। अच्छा, तीसरा है रास्ता रोकने के संबंध में, जो ईंट रखा गया है, रास्ता रोकने के संबंध में। ये तीसरी पर्ची है? ये तीसरी पर्ची है मैडम। इसके पहले भी रिमाइंडर मैंने दिया, जिसका पर्ची मुझे नहीं मिला। जैसे DM के यहाँ का पर्ची नहीं मिलता, उनका पोर्टल पर कागज मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी कागज मेरे साथ। यानी कि आपका कहना है कि SI, ASI और थाना अध्यक्ष जितने हैं सभी मिले हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, संत कबीरनगर राजस्व विभाग, हम सभी को नहीं कहते, लेकिन संत कबीरनगर नहीं, थाने का नाम धर्म सिंह थाना है, तहसील मेरा मेधावल है, ब्लॉक मेरा साता है, जिला मेरा संत कबीरनगर है। मैं निवेदन किया अधिकारी लोगों से कि मैं लिख कर भी आ रहा हूँ, उनको दिखाई भी दे रहा है। इस बार आया
तो मेरे दरवाजे पे, मेरी विधवा माँ के दरवाजे पे ईंट रख दिया गया, मेरे गौशाले का काम रोक दिया गया। मेरा ज़मीन, अधिकारी लोग आए, पैमाइश भी किए, उन्होंने ये भी लिखा कि 57 नंबर में ईंट रखा हुआ है। मैडम जी, 57 नंबर में ईंट रखा, उसमें मेरे बनाने का कागज़ है, जिसमें लिख चौहद्दी भी दिया गया है और लिखा गया है सड़क के उत्तर मुकीर, मतलब जिसने बेचा उसका शेष कुछ भी नहीं है। फिर भी 10 तारीख से, पिछले 10 तारीख से मेरा रास्ता रोक दिया गया। मुझे 27 तारीख को ड्यूटी जाना था। पुलिस दूसरे से झगड़ा करवा के मेरा नाम जल दे रही है, कहीं विरोधियों को सिखाकर कोर्ट में मुझे फंसाने का काम कर रही है। मेरा कोई सुनवाई नहीं। स्थिति ये बना हुआ है कि अपना सम्मान बचाने के लिए अब जान जाने की नौबत आ गई। क्या ये अधिकारी अपना धर्म ना निभाते हुए मुझे क्या क्रिमिनल की तरफ ले जा रहे हैं, या मेरा मर्डर कराना चाहते हैं, या ये कोई इनकी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ? क्योंकि ये मुझे बार बार अपने आप दर्ज करके, जो मैं जानता नहीं, झगड़ा किया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, उसके बारे में भी लिखित करके मेरे घर पे चस्पा लगा रहे हैं, मेरे घर वालों को जाके परेशान कर रहे हैं। ये गामा यादव है और गामा यादव ही ज़्यादातर परेशान कर रहे हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदया का उसमें समर्थन है। मैं जब उनको गया इसकी मारपीट की शिकायत करने की कोशिश की, क्योंकि एसपी साहब ने मुझे बोला था संत कबीर नगर के कि थाने पे नहीं जाओगे तो ये शिकायत कैसे लिखा जाएगा। मैं उनके पास गया, सरोज महोदया ने मेरे से बोला कि आपका ये जो केस है मेरे औकात से बाहर है। ईंटा हटवाने के बारे में गया तो उनका कहना है कि मेरी नौकरी चली जाएगी मगर मैं ईंटा हटवाने नहीं जाऊंगी। और ईंटा इन्हीं लोगों ने हटवाया है मैडम, क्योंकि कागज भी वो देख रहे हैं कि मेरा है, बैनामा भी मेरा है, जगह भी मेरा है, 50 साल रास्ता मेरा है। अब उस रास्ते को रोक दिया गया। अगर मान लीजिए उनका भी होता तो उसका पैमाइश भी हो सकता था, पैमाइश किया भी गया, लेकिन कागज उनके पास नहीं है उसका। अच्छा, आपने शिकायत किस बात की डाली थी जो आपके साथ इतना सब कुछ होने लगा? मैडम जी, मैं शिकायत IRGS के माध्यम से है। मैं जैसे ग्राम पंचायत महदूपार या ग्राम पंचायत कसरतपा भी या ग्राम पंचायत जमियात ताल, अगर मैं सच शिकायत कर रहा हूँ, मैं सूचना देता हूँ। शिकायत में कोई पर्सनल किसी का शिकायत नहीं करता। किस चीज़ की सूचना दे रहे हैं? जो प्रधान जी जैसे मैं सूचना कई तरीके से देता हूँ। जैसे सरकारी जमीन है, कोई कब्जा किया, उसका लिखित में देता हूँ, या प्रधान जी द्वारा काम नहीं कराया गया, या काम कम कराया गया, या गलत लोगों से खड़ा करके फोटो खिंचवा कर वहाँ सम्मिलित कर दिया गया। जैसे कि फिलहाल का 18 लाख रुपए का नदी का तटबंध का गमन है, जिसमें मेरे पास रिपोर्ट आया हुआ है जिला अधिकारी, जिले के जो अधिकारी से संबंधित है, कि प्रधान और ब्लॉक जो नदी का काम है वो नहर विभाग का है। इनको ये NOC देना था, इन्होंने NOC नहीं लिया। लेकिन जब इसकी शिकायत किया तो पोर्टल के द्वारा मुझे ये सूचना मिलता है कि प्रधान को गांव वालों ने बोला, इसलिए उन्होंने कह दिया, ऐसा प्रधान ने किया। तो ये कोई सिस्टम के मुताबिक नहीं है। जब मैंने लिखित शिकायत किया इससे संबंधित अधिकारी को और DM साहब को भी किया, तो वहाँ से मेरे पास रिपोर्ट आता है कि NOC प्रमाण पत्र उसमें नहीं लगा है, वो आपको नहीं दिया जा सकता और वो अनसेफ है एक प्रकार से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का पूरा जांच किया जाए और मेरे साथ जो मारपीट हुआ, जो अभी ये साजिश रची जा रही है, जो पुलिस रच रही है, इसमें SDM साहब भी शामिल है। इसमें हमारे लोकल जो नेता जी हैं अनिल तिवारी जी, मुझे बुलाए, उनके इशारे पे पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मेरे घर को परेशान कर रही है और वो उसमें पूरी तरह शामिल है। यानी कि लोकल प्रशासन शामिल है मैडम, और मुझे तंग कर रहा है। या तो मैं फेडअप हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, या तो मैं परेशान होकर के क्राइम का रास्ता अपना लूँ। ऐसा पुलिस कोशिश कर रही है। और उससे पहले मैं यहाँ बताने आया हूँ, जनता को सूचना देने आया हूँ, लोगों को कहने आया हूँ कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर मुझे वो लोग मार देते हैं जान से तो इसका जिम्मेदार DM साहब भी हैं, SP साहब भी हैं। और मैं लेटर के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हमारे पास लेटर है जिसकी शिकायत किया, लेकिन सुनवाई थाने पर कोई भी नहीं है। और जितना रिपोर्ट लगाया जा रहा है सब झूठा लगाया जा रहा है। मुझे आप इसमें बुलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ फंसाने का ये काम करें। जब गलत मुकदमा वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मुझे चस्पा कर सकते हैं 2 दिन के अंदर में, तो हमें गांजा और कट्टा रख कर फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। और प्रधान के द्वारा, जो प्रधान है उनके द्वारा पूरा पैसा खिलाया जा रहा है मैडम। अगर पैसा ना खिलाया जाता, हालांकि मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन संदेह जरूर व्यक्त करूंगा कि सच सुनवाई नहीं है, गलत का सुनवाई क्यों है। जो मारा गया उसके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है, और जो मारा आज इतना लेटर दिया लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज। थाना महोदया सरोज शर्मा ने सीधा इनकार कर दिया। ये SDM साहब ने ये SDM साहब और थाना था CO साहब, वहाँ पर ईंटा रखवा कर मेरे जमीन में 154 मुझे जेल भेज दिया।
मैडम ईटा कोई सामने मेरे गेट पर रखेगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, दोनों विभाग को थाने बुलाती है। यह लोग क्या करते हैं कि हमारे नाम से एक दिन थाने में रखते हैं, उसके बाद दूसरे दिन ये चालान करके मुझे एडीएम साहब के पास देते हैं। एडीएम साहब एक सामने मुझे बाहर भेज देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं नेता का दबाव एसडीएम पर भी है, थाने पर भी है, इसलिए लोकल सभी लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरी विधवा माता, अगर मैं नौकरी करने जाता हूँ तो उसका रास्ता रुक गया, सम्मान मेरा दांव पर लग गया, जमीन मेरा, घर मेरा, रास्ता मेरा, और सभी अधिकारी जानते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिला। मैडम सच दब रहा है। हम निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि इस न्याय को देखें, क्योंकि जो लोग चापलूसी करते हैं वो सिर्फ बुराई करते हैं। मैं सच बोलता हूँ, कड़वा है, लेकिन मैं भलाई का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी बुरे नहीं हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो नीचे वाले जो लोग, जो उनके प्रशासनिक हैं, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सहयोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। और जो जनमन शिकायत कर रहा है उनको फंसाने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, मुकदमा में फंसाने का काम कर रहे हैं, और उन्हें कहीं न कहीं ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं कि ये गोली चल जाए और लोग मारे जाए और ये लोग फंस जाए। मैं इतना कहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, भ्रष्टाचार की पोल खोलना एक आम व्यक्ति को कितना भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा यही कहती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है और वहां पर योगी राज में सभी खुश हैं, प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रही है और किसी भी तरीके के अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आम व्यक्ति, समाज में रहने वाला एक समाज सेवी अपने ही गांव के प्रधान की पोल खोलने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, तो उनके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ जाती है, वहां के नेता हाथ धोकर पड़ जाते हैं, प्रधान उन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। पीड़ित व्यक्ति की उत्तर प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से केवल यही गुजारिश है कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके साथ जो गलत हुआ है उसको लेकर इन्हें न्याय दिया जाए। उम्मीद है कि इस कवरेज के बाद, इस खबर के बाद इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।